हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 22 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। बीपीसीएल और किस बैंक ने एक अंतर्राष्ट्रीय सह ब्रांड रुपे एनसीएमसी प्लेटिनम संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो बीपीसीएल एंड बैंक ऑफ बड़ौदा हैव लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल co-branded रुपे एनसीएमसी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। तो बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये रुपे एनसीएमसी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए एनसीएमसी इसका मतलब है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। साथ ही फ्रेंड्स, आपको एक रिसेंट की न्यूज़ ये भी जाननी चाहिए कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने एक डिजिटल पेमेंट्स स्कोर कार्ड जो लॉन्च किया फरवरी और मार्च महीने के लिए, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पहले नंबर पर था और इसके 86% मार्क्स यहाँ पर आए थे। आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा हैं। हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है और इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। और हाल ही में हमने एक करंट अफेयर और भी पढ़ा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एक मोबाइल बैंकिंग ऐप को रिवैम्प किया है और इसको लॉन्च किया है अब BOB वर्ल्ड के नाम से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का क्या रैंक है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इज 46th। तो देखिए यहाँ पर 2 स्थान जंप किया है, 2020 में 48 था और अब भारत आ गया है 46th पर। तो यह है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद रखेंगे, वाईपो बोल सकते हैं, आपको वीपो बोल सकते हैं, WIPO। तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। और आपको बता दें इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन, US, UK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क एंड जर्मनी। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। LIC ने अपने विकास अधिकारियों यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स के विशेष उपयोग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गति, विजय, उन्नति या फिर प्रगति? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो प्रगति मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द LIC फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो देखिए LIC के जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनके यूज़ के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC द्वारा प्रगति नाम की एक ऐप लॉन्च की गई है। प्रगति की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। साथ ही हम कई बार पढ़ चुके हैं, LIC के चेयरपर्सन MR कुमार हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसका स्लोगन आप याद रखिएगा, योगक्षेमम व्यायामहम। ये भगवत गीता के 9th चैप्टर से लिया गया है। हाल ही में हमने पढ़ा है कि LIC ने आरोग्य रक्षक प्लान इसको लॉन्च किया। LIC ने सरल पेंशन स्कीम भी हाल ही में लॉन्च की थी और LIC ने आनंदा मोबाइल ऐप ये भी लॉन्च किया है अपने एजेंट्स और इंटरमीडिएट्स के लिए। साथ ही मिनी iPay ये LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं। और हमने पढ़ा है कि LIC ने इस साल अपना 65th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। किस बैंक ने अपने गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये देर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अपने नहीं होगा, समझेंगे इस क्वेश्चन को क्या मतलब है। तो देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, तो इसके साथ बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस इसने जो है यहाँ पर पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो इसके नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, तो उन जो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं
उनको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये अपने ग्राहकों को ऑफर करेगा, अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। हम कई बार देखते हैं कि एक जो बीमा कंपनी है वो बैंक के साथ इस तरह की साझेदारी करती है कि आप जो है अपने कस्टमर्स को हमारे बीमा प्रोडक्ट्स जो है ऑफर कीजिए। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसके CEO जे वेंकटरामू है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन आपका बैंक आपके द्वार, ये है। 5 राज्यों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज पार्टनर्ड विद सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन टू सपोर्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम्स इन 5 स्टेट्स। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे 5 स्टेट्स में, आसाम, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो किसके द्वारा? तो यहाँ पर HDFC बैंक की जो CSR प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोग्राम है इसका, यहाँ पर इसका नाम है परिवर्तन। तो ये आप याद रखेंगे कि किस बैंक का CSR प्रोग्राम का नाम परिवर्तन है, आंसर होगा HDFC बैंक। तो परिवर्तन और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन इन दोनों ने पार्टनरशिप करके ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम को लॉन्च किया है 5 स्टेट्स में। आप सभी जानते हैं HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये है। हाल ही में हमने पढ़ा था कि HDFC बैंक ने पेटीएम के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए। हाल ही में किस बैंक ने अपने पहले 1.50 बिलियन $, के सस्टेनेबिलिटी से जुड़े विदेशी ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इसको इंक्ट किया है, इसको जो है जारी किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंक्ड द फर्स्ट 1.50 बिलियन $, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ओवरसीज लोन। तो देखिए यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक लोन दिया है। लोन कैसा दिया है? फॉरेन किसी कॉरपोरेट को दिया है, ठीक है, मतलब भारत से बाहर का कोई एजेंट है, कोई कस्टमर है, उसको लोन दिया है। तो उसके लिए जो लोन दिया है वो कैसा है? वो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन है, यानी कि इस तरह का लोन है जो कि काफ़ी टाइम तक एनवायरनमेंट के साथ सस्टेन कर सके, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोन है जो इन्वायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचाए, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन। इस तरह का लोन यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो याद रखेंगे अमाउंट 1.50 बिलियन $, और ये 3 साल का इसका टेन्योर रहेगा इस लोन का। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO राज किरण रॉय जी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। निम्नलिखित में से किसने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स योजना शुरू की? टाटा कैपिटल, LIC फाइनेंस, बजाज कैपिटल या फिर बिरला ग्लोबल फाइनेंस? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो टाटा कैपिटल हैज लॉन्च्ड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स LAMF स्कीम। केवल आप इतना भी याद रखेंगे, कभी कभी केवल शॉर्ट फॉर्म ही दे दी जाती है। LAMF स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो आंसर होगा टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल ने यहाँ पर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स इस तरह की एक स्कीम लॉन्च की है जहाँ पर कस्टमर जो है डिजिटली 5 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का लोन अवेल कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने वन कार्ड के साथ मिलकर SIB वन कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको बताना है साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? वेयर सीरीज इज अ वे ऑफ लाइफ, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, या फिर योर फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंशियल पार्टनर? जी हाँ, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो साउथ इंडियन बैंक इन एसोसिएशन विद वन कार्ड लॉन्च्ड द SIB वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। द टैगलाइन ऑफ साउथ इंडियन बैंक इज एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। तो यहाँ पर SIB का मतलब क्या है? यही है साउथ इंडियन बैंक, और वन कार्ड के साथ तो इसने एसोसिएशन किया ही है, तो इन दोनों ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO मुरली रामकृष्णन हैं, हेडक्वार्टर थ्रिसूर केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NPCI और फिसर्व द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसी तरह के आपका एग्जाम में भी मिल जाते हैं। तो कभी कभी हम जल्दीबाजी में देख तो जाते हैं कि अच्छा है तो ठीक है, एनफी नहीं हो गया ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में ऑप्शन आते हैं तो फिर कन्फ्यूजन हो ही जाता है। ये आम बात है, इसमें गलती नहीं है, ये आम बात है। इस तरह के ऑप्शन जब आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो एनफिनी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द NPCI एंड फिसर। तो देखिए NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसने फिसर्व के साथ मिलकर एक
एक जो है यहाँ पर एनफिनी नाम का एक आप कह सकते हैं इसको प्लेटफॉर्म टाइप लॉन्च किया। जैसे हम लेते हैं ना, एक पैकेज ले लेते हैं किसी चीज़ का, जैसे कोई सॉफ्टवेयर का ले लिया, या फिर हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 आता है तो उसका एक पूरा पैकेज आता है, कई तरह के उस पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इसी तरह का प्रोडक्ट है। अब जो बैंक है अगर वो रुपए क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो वो इस प्लेटफॉर्म की सहायता से इशू कर सकता है। तो ये फ़ायदा रहेगा एनफिनी का। बधिरों यानी कि जो डीफ पीपल होते हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम September 22 September 26 2021। तो देखिए फ्रेंड्स, हर साल जो वीक आपका समाप्त हो रहा होता है ना, सितंबर का जो लास्ट संडे आता है, तो तब तक जो है ये इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ ये मनाया जाता है। तो इस बार 26 का संडे है, तो 20 से 26 तक ये वीक मनाया जा रहा है। और इसका जो थीम है इस बार 2021 में ये है सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज़। तो थीम इंपॉर्टेंट है और डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व अल्जाइमर दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 22 सितंबर? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन September 21। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। आपको बता दें, अल्जाइमर का मतलब होता है मेमोरी लॉस, छोटी छोटी बातें भूल जाना और तुरंत भूल जाना। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट जो टाइम स्पैन होता है उसी में बातों को भूल जाना, तो उसको बोलते हैं अल्जाइमर। तो इसी को ये आप कह सकते हैं डिमेंशिया। तो देखिए 2021 का जो थीम है ये है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। अब जो ये डिमेंशिया वर्ड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे एज के साथ साथ आदमी की भूलने की आदत भी हो जाती है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछा जाता है। आप चेक कीजिएगा, जो ये कोई बुक हो आपके पास जिसमें प्रीवियस पेपर हो, जैसे ये एसएससी की किरण की बुक है प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें जो देखिएगा कई बार डिमेंशिया आपको मिल जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए, खुद से भी आप सर्च कर सकते हैं इसको। यूनाइटेड स्टेट्स स्थित डिजिटल मुद्रा विनिमय यानी कि करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज क्रॉस टावर ने भारत में एक स्थानीय इकाई स्थापित की है। आपको बताना है जो ये क्रॉस टावर है इसके सीईओ कौन है? सो सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो यूएस हेडक्वार्टर्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज क्रॉस टावर हैज सेट अप अ लोकल यूनिट इन इंडिया। मिस्टर कपिल राठी इज द सीईओ ऑफ क्रॉस टावर। तो देखिए क्रॉस टावर क्या है? डिजिटल करेंसी एक्सचेंज है जिसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो इसने यहाँ पर भारत में भी अपने एक लोकल यूनिट जो है स्थापित की है, और यहाँ पर भी ये जो है जिसके थ्रू कुछ कोई अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहता है तो कर सकता है। आपको बता दें अभी भारत में क्रिप्टो करेंसी का जो मामला है ये अनक्लियर है। ठीक है, वैध होगा या नहीं होगा ये सब अभी अनक्लियर है। आपको बता दें हाल ही में चैनलिसिस, तो इस तरह की एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी। ये एक ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म है चैनलिसिस। तो इसने कहा था कि अगर हम 154 नेशंस की बात करें तो उसमें भारत 11वें नंबर पे है। किस मामले में? क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन के मामले में। साथ ही आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी प्लानिंग कर रहा है कि दिसंबर तक अपनी डिजिटल करेंसी ये लॉन्च करे। इस तरह की खबरें हैं। खाता बुक ने किस क्रिकेटर के साथ धंधे का डॉक्टर अभियान की शुरुआत की है? MS धोनी, विराट कोहली, ऋषभ पंत या फिर रविंद्र जडेजा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो खाता बुक अनवेल्ड द धंधे का डॉक्टर कैंपेन विद MS धोनी। तो ये जो धंधे का डॉक्टर कैंपेन है MS धोनी को इसमें लिया गया है खाता बुक के द्वारा, ताकि MSME से यहाँ पर एक अपील की जा रही है कि जो खाता बुक के जो प्रोडक्ट्स हैं बिज एनालिस्ट और खाता बुक, इनको आप यूज़ कीजिए। निम्नलिखित में से किसने इसरो और CBSE के सहयोग से पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया? DRDO, नीति आयोग, ध्रुवा स्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद इसरो एंड CBSE हैज लॉन्च्ड स्पेस चैलेंज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए नीति आयोग का एक अटल इनोवेशन मिशन है। आप सभी जानते हैं, कभी कभी पूछ रहा जाता है कि अटल इनोवेशन मिशन किससे संबंधित है, तो आंसर होगा नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को जो है जागृत करना। ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन उनको बनाना।
टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और नए नए आविष्कार करें, छोटे मोटे आविष्कार करें। इसी तरह से फिर अटल टिंकरिंग लैब्स होती हैं, वहाँ पर जो है लैब्स प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजी की तरफ उनका ध्यान जाए, नए नए आविष्कार इन्वेंशन की तरफ उनका ध्यान जाए। तो देखिए अटल इनोवेशन मिशन ने यहाँ पर इसरो और CBSE के साथ मिलकर स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो नाम से पता चल रहा है स्पेस चैलेंज यानी स्पेस से संबंधित जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। बाकी आपको जानना चाहिए जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिस्टर सुजीत सरकार इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान चर्चा में है और अफगानिस्तान पर लिखी हुई बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो सुजीत सरकार ने लिखी है क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान। आपको बता दें जो ये अफगानिस्तान में जो पूरा क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर संकट बना है और अब जिस तरह से यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है और अफगानिस्तान का क्या फ्यूचर रहने वाला है उसके बारे में चर्चा की है। यानी कि इनको जो है यहाँ पर काफ़ी मतलब बिल्कुल ज़मीनी हकीकत का मालूम है, इसलिए इन्होंने ये बुक लिखी है। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आपको बताना है जो ये वर्कशॉप है ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर, हरिद्वार, अमृतसर या फिर तिरुचिरापल्ली? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। द गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप हैज़ बैग्ड नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। दिस वर्कशॉप इज लोकेटेड इन तिरुचिरापल्ली। तो देखिए जो ये तिरुचिरापल्ली है ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका तमिलनाडु में। तो यहाँ पर जो गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप है इसको यहाँ पर प्राइज़ मिला है। कहाँ पर? 22वें नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट इसमें, ठीक है, किसके द्वारा दिए गए? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII द्वारा यहाँ पर दिया गया है। कई तरह के एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स इन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं और अपनाए हैं, इसलिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। IRCTC हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्रूज लाइनर इन पार्टनरशिप विद कॉर्डेलिया क्रूजेस। तो ये देख सकते हैं क्रूज है पूरा और मेन एम यही है कि जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर लोगों की यात्रा कराई जाए और इस क्रूज़ में कई तरह की मतलब सुविधाएं मिलेंगी, जैसे रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, बार, ओपन सिनेमा, थिएटर, चिल्ड्रंस का सेक्शन अलग, जिम अलग, तो ये सभी सुविधाएं इसमें मिलेंगी और आप जो है अलग अलग स्टेट्स में घूम सकते हैं। तो एक क्रूज़ किसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है? कॉर्डेलिया के द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर जो है कॉर्डेलिया होगा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट डज M स्टैंड फॉर इन MDR? सही आंसर है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सो M का मतलब क्या है? मर्चेंट। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान? सो कैपिटल इज ताशकंद एंड करेंसी इज सोम। द 2021 मीटिंग ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? आंसर इज दुशानबे, ताजिकिस्तान। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज 18th of September. Which regulatory body has introduced an optional T+1 settlement cycle for the markets? Answer is SEBI। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए और अगर आपको फ्रेंड्स हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अजरबैजान? हु इज द MD and CEO ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड? 60th National Open Athletics Championship is being played in which state? Which online food delivery platform has stopped its grocery delivery services? V. Vaidyanathan is the Managing Director and Chief Executive Officer of which bank? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।